वाओ दोस्तों, बूब्सी द किंग इज बैक। बूब्सी द किंग ने कल की वीडियो में बात करते हैं कि क्या गंदी और थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गए और अंदर गए ड्रेसिंग में लोगों ने सैमी, तो मुझे पता है सैमी ने बालों से पीछे से पकड़ के ना बाल्टी के अंदर सर मारा है इसका, पानी के अंदर बेचारे को। तो बड़ी डरता भी है ना पानी से। ये अंदर की खबरें जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ आप लोगों। तो गैरत में आ गया मेरा दोस्त, गैरत में आया और आज ऐसी सेंचुरी मार के गया कि यार पीएसएल की पूरी जो रौनक वापस आ गई, हाइप बन गई दोबारा से पीएसएल की। शुक्र है कब से दुआएं मांग रहा था कि कोई इनिंग्स और कोई पाकिस्तानी ही करे। उस दिन मारी थी डसन ने 100 मारी थी, लेकिन बेहतर होता कि वो जो दूसरा पाकिस्तानी उसके साथ था साइम अयूब, जो उसकी 100 हो ज्यादा बेहतर था। खैर जो भी हो, गैम उठ गई, ये गैम उठ गई, वही पिंडी बॉयज वाली गैम लगाई है बॉय ने जो है, और उसके बाद सेलिब्रेशन भी की है। और इतना यार तुमने मतलब मेरे मासूम हुनैन शाह का जो है छोटे का वो करियर खाने की कोशिश की है तुमने। 22-23 रन बनाए एक ओवर के अंदर। और उसके बाद वो हाँ ना, वो मीम भी एक चल रही थी इंटरनेट के ऊपर कि वो जो आमिर खान वाली मूवी थी जिसके अंदर वो कह रहा होता कि दिल छोटा मत कर छोटे, तू नेशनल चैंपियन से हारा है स्टेट लेवल का होके। तो वही वाली बात है यार, बूब्सी द किंग से तूने खा लिया यार 23 रन, दिल छोटा मत कर मेरे दोस्त हुनैन। और खूबसूरत इनिंग्स खेली थी और मेरी दोस्त की इनिंग्स खा रहा था, उससे भी बड़ा पैकमैन आ गया था जो कि इसकी इनिंग्स चबा के साइड पे फेंक के जा रहा था। आजू मेरा दोस्त आजम खान ने क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है यार। मैच ओवर था, मैच खत्म था, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉकेट में था। 181 for 3 थे और 183 पे 8 आउट हो गए। इतना बड़ा कोलैप्स, और उसके अंदर भी कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानियों का हाथ ना हो। एक बीच में मासूम गोरा था, बाकी सारे पाकिस्तानी आए जिनसे उम्मीद थी कि वो 18 रन बना दे, नहीं बना के गए, उल्टा हार के चले गए यार। मतलब वही देख रहा था कि पीछे तो 3 हमारे जो फिनिश थे, राणा फहीम साहब, उसके बाद हैदर अली साहब और मैडी मेरे बॉय जो है T20 स्पेशलिस्ट, पिछले साल तक जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे। तो ये सारे स्पेशलिस्ट जो थे ये आ रहे थे, पीछे को 18 रन थे। मैंने कहा इनकी कितनी बैटिंग है, 2 आउट हुए, आजम आउट हुआ, दूसरा मुनरो आउट हुआ, तो उसके बाद इन तीनों ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो सिंगल दे के जो है नसीम को वो पकड़ा रहे थे कि यार तू मार ले, छक्का छक्का मार। ये वो लोग हैं जिनके रोल पाकिस्तान नेशनल टीम के अंदर गेम खत्म करने, फिनिश करने के फिनिशर के रोल से ये भर्ती होते हैं, और उन्होंने जो तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जो भी हो यार, इस बंदे से कोई क्रेडिट नहीं जाना चाहिए जो इसने ओवर करा दिए। याकूबी मेरे दोस्त एक ओवर के अंदर 4 विकेटें ले ली। वैसे तो गंदी शॉट्स भी थी लेकिन बॉलिंग भी अच्छी थी, सबकी सब बॉलें इसने अच्छे एरिया में ही पिच की थी। देख भी रहा था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स स्वीपें वगैरह मार दे, इतनी यार काम तरीके से इसने वो कराई बॉलिंग। और आप देखें कि फिर एक ओवर के अंदर 4 विकेटें लेके गया है, ऐसा ओवर भी नहीं देखा होगा। टोटल फिगर्स भी इसने कोई 5 विकेटें ली हुई थी। याकूबी कहां से आए हो तुम? इसी पे मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे बेहतरीन जो चीज हुई है वो ये हुई है कि बाबर आजम की कप्तानी जीती है भाई। इतनी थर्ड क्लास और थिगड़ बॉलिंग लाइनअप के साथ इतनी बेहतरीन कप्तानी करा रहा है। लाहौर से भी जो ये मैच जीते थे बहुत क्लोज आया था, और वो भी अच्छी कप्तानी की वजह से ही जीते थे। जरूर सैमी और वो दूसरा जो है बॉय, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, पॉवल है कि कौन है, उनकी भी ये मशवरे वो उसको दे रहे हैं और वो उसके ऊपर हमें अमल भी कर रहा होता है, लेकिन अच्छी कप्तानी की है। खैर बूब्सी द किंग मेरा दोस्त 11 सेंचुरीज मार चुका है, क्रिस गेल से बस एक पीछे रह गया है। और क्या कोई सेंचुरी मार, मजा आ गया है। इमाद मैडी ने भी आके कांग्रेचुलेट किया, जो कि ये कहा करते थे कि हम तो बाबर को आउट ही नहीं करते हैं, किसको आउट कर दिए तो कहीं गेम ना हम हार जाएं, तो हम तो उसको खेलने देते हैं। बड़े मजाक उड़ा रहे थे, और उन्होंने फिर आकर जो है उनका करियर भी खत्म किया है। मेरे ख्याल में आज तो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज भी है मेरा दोस्त मैडी। लेकिन इस सब के ये जो सब मेला लगा हुआ है, इसके अंदर हम साइम की शॉट्स को नहीं भूल सकते, जो नो लुक शॉट्स मारी है मेरे बॉय ने। आज फिर जो है अच्छी फॉर्म में था, बेचारा आउट हो गया, दुख हुआ। ये भी कोई मारता ना कोई, जरा 60-70 रन आज भी मार रहा होता। खैर बहुत जरूरी है इनका कॉन्फिडेंस होना। बेस्ट बेहतरीन जो ओपनिंग पेयर है इस वक्त पीएसएल में वो यही है, बाबर और साइम का। सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तानियों ने नहीं दिखाया कि वो पाकिस्तानी हैं, उनसे हमें 18 रन नहीं बने एंड में जो 6-7 आउट हुए हैं। और यही हरकत जो है पेशावर ज़ल्मी के लोगों ने भी किया था। एक आउट हुआ था, उसके बाद जो अगले 2-3 आए थे तीनों के तीनों गए थे। वो तो बीच में वॉल्टर गोरा आया था, उसने आगे को 19-20 रन से पता नहीं जितनी बनाए थे, तो उसने अच्छी एक इनिंग्स खेली थी जिसकी वजह से थोड़ा कुछ स्टेबिलिटी आ गई थी। बाबर को भी थोड़ा सा सुख दिया, को थोड़ा सांस लेने का मौका दिया। अदरवाइज बाबर दूसरे एंड पे खड़े हुए थे, हमारे जो लेजेंड्स आ रहे थे वो आके गंदी शॉट्स खेल के जा भी रहे थे। एमजी गिफ्ट कर दी मेरे दोस्त जावेद अफरीदी ने। मेरे जावेद दोस्त है ना, ये सही मौके पे चौका मारता है। शुक्र करो कि भाई इसने पहले अनाउंस कर दिया था जब बाबर ने सेंचुरी मारी थी, उसके बाद जब तक आजम वगैरह खेल रहे थे तो वो एमजी तो आजम की भी एक बनती थी, फिर इस तरह की उसने इनिंग्स खेल ली थी। भाई अगर एमजी नहीं भी देनी है तो कुछ 660 सीसी दे दो मेरे दोस्त को, जो ना वैसे ही पेट्रोल वगैरह महंगा हो, कुछ तो बनता है मेरे दोस्त के लिए जावेद भाई। खैर भाई आजू ने जो 30 बॉल के ऊपर 75 मारा ना, उसमें 30th बॉल के ऊपर तो वो आउट हुआ, तो 29 बॉल्स के ऊपर 75 रन की जो इनिंग्स खेली बड़ी खूबसूरत खेली। सारे छक्के
मार रहा है, फ्लैट छक्के मार मार के मेरे दोस्त गेम ले गया था भाई, गेम ले गया था। ये बस मौजे से ही वापस आए हैं, ये यहाँ से हारना बनता नहीं था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। वो कोहली ने मारी थी ना आईपीएल में, वो जो मेरा ख्याल में उनका प्ले ऑफ ही बन गया था, बिल्कुल ही एलिमिनेटर बना हुआ था, उसके ऊपर 100 मारी थी और पीछे से गिल्ली ने आके जो है 100 मार के मैच खत्म कर दिया और उनकी टीम भी आउट कराई आरसीबी की। वही वाला हाल हो गया था कि आज बाबर ने सेंचुरी मारी हुई थी और मेरा दोस्त आजू आ गया था गिल्ली की रिप्लेसमेंट जो है, उसने आके कहा कि यार मैं भी ऐसी 100 मारूंगा ना कि तुम्हारी जो है 100 के सारे मजे में किरकिरे कर दूंगा। 100 ना भी मारता, उसने अपना काम कर लिया था, इतना ही करना था पूरा, मतलब पीछे 18 रन रह गए थे और फिर भी वो हार गए यार, बड़ा दुख हुआ। खैर मैडी के बारे में मैं बात कर रहा था कि मैडी जो है पूरा टूर्नामेंट तो मैडी खेल रहे हैं, बाकी सब तो सिर्फ जो है वो टाइम जाया करने के लिए आए हैं। मैडी ने ना माशाल्लाह बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में, ना ही रन्स बनाए, ऊपर से कैचेस भी ड्रॉप की, इनफैक्ट मुझे याद आया। तो बेहतरीन मैडी, आपके ऊपर भी आप मेरे दोस्त, तुम पर किसी ने जरूर कोई बंदिश लगाई हुई, कोई काला जादू हुआ है, पता कराओ। ये जो घर के जो मुलाजिम होते हैं ना, यही किसी के साथ मिले हुए, इन्होंने तेरे बाल शायद जमा किए बैतुल खला में जाके और फिर जाके किसी बाबे को जाके दे दिए और तेरे ऊपर बंदिश लगी हुई। पता कराओ मेरे दोस्त, इतना बुरा टूर्नामेंट हो रहा है मेरी जान का, मुझे तो अभी परेशानी होना शुरू हो गई है मैडी तुम्हारे लिए। भाई कोई पर्सनल लाइफ में कोई मसाइल तो नहीं चल रहे हैं, ये क्या कर दिया यार तुमने। खैर लोग लड़ रहे थे भाई कि मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए। मैन ऑफ द मैच तो 3 बंदों को मिलना चाहिए, राणा फहीम, मैडी और हैदर अली, जिन्होंने मतलब कमाल कर दिया। पूरी टीम का दारोमदार इन लोगों के ऊपर था, ये आए और इन्होंने फिनिश कर दिया। ये इनका रोल ही यही है, फिनिशर का रोल है भाई, फिनिशर इसी तरह ही होते हैं। टेंशन से मुकाओ भाई, जल्दी जल्दी मैच फिनिश करो, या तो उनको जिताओ या खुद जीतो, लेकिन जल्दी फिनिश करो भाई, टेंशन ना दो। खैर भाई एंड में नसीम भी आया, उसने आके एक छक्का मार दिया, बेचारे ने गेम तो कोई बनाई दी थी बेचारा। अब देखो ना टेल एंडर जो है वो इस तरह छक्के मार मार के करेंगे, लेकिन छक्का मारते हुए ना थोड़ा सा अजीब सी शॉट उसने मारी थी और उससे पहले भी कुछ हुआ था भाई, आउट इसने किया था और उसके बाद ये झुक गया था, कोई कंधा शंधा पकड़ के, मुझे तो डर ही लग रहा था अभी इंजरी से आया, मुझे लग रहा है किसी जाहिल ने ना पकड़ के इसको कंधे से सही झंझोड़ा है आउट होने के बाद, क्योंकि पाकिस्तानी तो माशाल्लाह अबे यार मार दबान इस तरह करके उसको मारा है और मुझे लग रहा है कि उसके कंधे बंदे में कोई इशू हुआ है। आई होप कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर कोई अपडेट है किसी को तो बता दे यार, क्योंकि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेचारा इतने अरसे के बाद आया है और अच्छी इतनी बेहतरीन बॉलिंग भी करा रहा है, होगा अभी दोबारा अगर कुछ ट्रिगर हो गया ना कंधे की इंजरी का तो गए भाई, बढ़ गए। खैर बहुत से लोग इसके ऊपर भी डिबेट कर रहे होंगे शायद कि मैन ऑफ द मैच किसको होना चाहिए। मेरा ख्याल में तो बुब्जी को ही मिल जाएगा मैन ऑफ द मैच, क्योंकि 100 उसने मारी हुई है, लेकिन आपस की बात है भाई, उसने 100 तो मारी हुई थी लेकिन मैच तो निकल गया था 100 के बाद। अगर ये ओवर ना होता तो मैच ओवर था भाई, मतलब यहाँ पर आके T20 के अंदर आके। खैर लेकिन एक बात है कि बुब्जी ने फिर अच्छी कप्तानी भी तो की ना, उसने तो गैम्बल किया था इसको ओवर भी दे के, तो उस लिहाज से बुब्जी का बनता है बाकी मैन ऑफ द मैच। बट बच्चे को अगर मिल जाए तो बेहतर ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता बुब्जी को ही दे देंगे। वैसे भी सेंचुरी मारना T20 के अंदर कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं होती, वो भी इतने अरसे के बाद। वेल डन बुब्जी। पीएसएल के तो मैचेस हो ही गए हैं, बड़ी बेहतरीन इंटरेस्टिंग मैचेस हो गए हैं, पिछले 3-4 मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हुए हैं, थ्रिलर हुए, समझ नहीं आ रही थी एंड तक कौन जीतेगा। और बल्कि इसके अंदर तो जो बेहतरीन किस्म का कोलैप्स हुआ है, जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है, पेशावर के हाथ से गेम निकली भी थी और एक ओवर में बदल गई। दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड का भी जो मैच था, हमने कल ही उसके बारे में बात की थी कि वो बन गया था भाई। आज इंग्लैंड वाले चढ़ दौड़े थे, उनके ऊपर 5 आउट कर लिए थे उनके, और पीछे में हमें कुछ 70-75 रन रहते थे। लंच के बाद जैसे ही तो 2 विकेट लेके चले गए थे। इनफैक्ट हैट्रिक पे जा रहा था हमारा वो जो दोस्त है बशीर जो पाकिस्तानी है, जिसके वीजे के भी कोई मसले हो रहे थे। तो गेम आ गई थी सारी मेरी वो जो ध्रुव जुरेल है उस पर और गिली मेरे दोस्त के ऊपर। और न्यू बच्चे जो हैं उन्होंने बिल्कुल भी काम तरीके से जो है नर्व्स वगैरह उनके कंट्रोल में ही रखी और एंड में 75 रन जो है उन्होंने आराम से चेस करके साइड पे कर दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड मासूम, मैं सोच रहा था कि अगर ये जीत जाता है इंग्लैंड, क्योंकि बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन के अंदर तो था ये, अगर ये वाला भी टेस्ट जीत जाते तो कितनी जबरदस्त सीरीज हो रहती, 2-2 से बराबर हुई भी होती और फिर 5वां फाइनल हो जाता। इंडिया को इंडिया में इस तरह 2-2 भी कर देना बहुत बड़ी बात होती है अगर आज ये कर लेते। खैर फिर भी इंडिया तो फिर इंडिया है ना यार। और उसके अंदर ये है कि इंग्लैंड वालों ने अच्छा खासा 3 दिन वो जीतते रहे और उसके बाद जो है बस वो एक सेशन नहीं था, जिस तरह पाकिस्तानी करते हैं ना कि एक सेशन में ऐसी लिद करनी है कि बस फिर अगले पूरे 4 दिन जो है उसी को धोते रहो। उन्होंने भी वही की कि ऐसी वो लिद की जो दूसरी इनिंग्स में उन्होंने जो बैटिंग की थी, में हमें 101 के ऊपर 3 आउट थे और उसके बाद 140 के ऊपर ऑल आउट हुए हुए थे। तो इतनी गंदी को इन्होंने लिद की थी, इतना गंदा कोलैप्स हुआ था इनका कि उसी से वो रिकवर नहीं कर सके। अगर 200-250 भी इन्होंने 240 भी अगर मारे हुए होते तो गेम बिल्कुल ऑन हो गई थी और आसान ना होता इंडिया के लिए
आखिरी चौथे दिन के ऊपर आके, मतलब फोर्थ इनिंग्स में आके इस तरह चेस करना। जो भी हो भाई, मेरा दोस्त प्रिंसी जो है वो ले गया जुरेल ने जो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर इनिंग्स की थी, 90 रन की जो इनिंग्स खेल ली थी, उस वजह से गेम बन गई थी। और फिर उसके बाद सेकंड मैच में भी आके, और लोग कह रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इतनी हाइप कोई नहीं बनी हुई मीडिया की। मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास का तो बड़ा ज़बरदस्त का करियर है और उस तरह हाइप नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल में तो बड़ी बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, होम कंडीशन है इसके ऊपर हम अभी से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या फाइंड है यार। 17 लगातार होम सीरीज जीत चुका है इंडिया। उफ मेरे खुदाया, इसका कोई हिसाब लगाओ कि 17 का मतलब क्या है। कोई तकरीबन यार कोई 10-12 साल तो हो गए होंगे, बल्कि हाँ इतने साल तो हो ही के होंगे जब से ये हारे नहीं है होम के ऊपर। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। हम तो होम के ऊपर भी माशाल्लाह लोग आके हमें हार रहे होते हैं। इंग्लैंड वाले जब यहाँ पर आए थे तो एक दिन में 500 मार के गए थे हम पे। खैर बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त इंडियन दोस्तों को जो कि ये सीरीज जीत चुके हैं। और अब आखिरी मैच तो हमें डेड रबर ही है। आई होप कि कोहली सर जो हैं वो अपनी ज़रा फैमिली कमिटमेंट से अब निकल आए होंगे। खैर मुबारक हो बहुत ज़्यादा कोहली सर, आपके जो अकाई पैदा हुए हैं उसकी आपको मुबारकबाद हो। मैं तो बहुत पहले आप लोगों को बता दिया था, कोई पता नहीं देख लो पिछले 2-1 महीने पुरानी वीडियो जिसके अंदर मैं कह रहा था कि कोई पर्सनल मामले को खुशखबरी के सीन है जिसलिए छुट्टी पे गए हैं। तो अब खुशखबरी आ गई, सब बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला सेहत याब भी दे आपको भी, बच्चे को भी, अम्मी को भी। तो आ जाओ यार, आखिरी टेस्ट है, इसके बाद पता नहीं कितने टेस्ट वेस्ट होते हैं, 5वां टेस्ट है। आके खेलो को थोड़ा मज़ा आए, हम भी इंजॉय करें जब ये खेलता है। तो मेरे दोस्त का है तो फिर है ना, स्टारडम तो है मेरे दोस्त। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसा तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लें। मैं मिलूंगा आप लोगों से, देखता हूँ कल या परसों, जो भी जिस तरह भी बनती हैं PSL की जैसे जैसे मैचेस हो रहे हैं उसी तरह वीडियोज़ आ रही होंगी। आज का मेरी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन बूब्जी द किंग ने मार दी सेंचुरी तो मुझे तो आना पड़ गया। सो खैर मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।